अभी तक हमने मसीह जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बात करते हुए दो सिद्धांतों के बारे में बात करी। पहला सिद्धांत ये था कि वचन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वचन के बाहर से अगर कोई कुछ बोलता है, बताता है, तो उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, खास करके जब वो वचन से विपरीत बात कर रहा हो, या वचन में कुछ जोड़ रहा हो, या वचन से कुछ घटा रहा हो। दूसरा सिद्धांत हमने देखा कि हमारा उद्धार सिर्फ अनुग्रह के द्वारा है और हमारे खुद के कामों के द्वारा नहीं है। यह परमेश्वर के अनुग्रह का फल है कि हम उद्धार पाते हैं। हमारा विश्वास यीशु मसीह में है और उद्धार जो हमें मिलता है अनुग्रह से, वो यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें मिलता है। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय मसीह जीवन में देखने जा रहे हैं, और यह प्रभु यीशु मसीह के बारे में है कि हमें परमेश्वर के सामने आते हुए, परमेश्वर से मेल करते हुए, जब इंसान पाप करता है तो उसका रिश्ता परमेश्वर से टूट जाता है, क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, और जो कोई पाप करता है या पाप में है वो परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं आ सकता। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया था तो उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन जैसे ही इंसान ने पाप किया, परमेश्वर और इंसान के बीच का जो रिश्ता था वो टूट गया। उस रिश्ते को जोड़ा किसने? प्रभु यीशु मसीह ने उस रिश्ते को जोड़ा जब वो इस धरती पर आए और उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी। तो आज हम इस विषय पे ध्यान करेंगे कि परमेश्वर और हमारे बीच में मध्यस्थता, या वो जो टूटा हुआ रिश्ता था उसको बनाने वाला सिर्फ एक है, और वो एक मसीह यीशु है। उसके अलावा और कोई भी नहीं है जो हमारे और परमेश्वर के बीच में आता है। इसको हम थोड़ा गहराई से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वचन इस विषय के बारे में क्या कहता है। वचन इस तरह से कहता है, पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय और 5वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। इस बात को बहुत ज़्यादा आज के समय में हमें याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें सिखाते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमसे परमेश्वर का सुसमाचार बांटा, हम उन लोगों से सीखते हैं, और हम अपनी आत्मिक उन्नति में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो अगर आप किसी कलीसिया में जाते हैं, किसी चर्च में जाते हैं, तो वहाँ के पासवान होंगे जो आपको सिखा रहे हैं। उनकी हमें इज्जत करनी है और उनका हमारे जीवन में एक खास स्थान बन जाता है। लेकिन हमें ये ज़रूर याद रखना है कि उन्हें हम सिर्फ एक इंसान के रूप में देखें। परमेश्वर और हमारे बीच में और कोई नहीं, जैसा कि मैंने आपके सामने वचन पढ़ा, उनके बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आपको याद होगा जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण त्यागे, तो मती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय और 51वीं आयत में इस तरह से लिखा है कि उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यह वो मंदिर था जो पुराने नियम में परमेश्वर ने स्थापित किया था, और इसके अंदर जो महान याजक था वो साल में एक बार पहले अपने पापों के लिए क्षमा मांग के, बलिदान करके, और फिर लोगों के पापों के लिए क्षमा मांगने उस मंदिर के अंदर सबसे पवित्र स्थान में सिर्फ साल में एक बार जा सकता था। और वो स्थान पूरा अंधकार में था, पर्दे के पीछे। ये उसी पर्दे की बात हो रही है कि वो पर्दा जब यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागा तो वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि जो एक पहले हमें महायाजक की ज़रूरत थी वो हमें आज नहीं है। इब्रानियों की पुस्तक में साफ साफ हम देख सकते हैं जब हम पढ़ते हैं कि अब यीशु मसीह हमारा महायाजक है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि आपके और परमेश्वर के बीच में, अगर आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से हमें उद्धार मिला है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, उसके अलावा हमारे और परमेश्वर के बीच में और कोई नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या उनके बीच में आ सकता है, या लोग किन चीज़ों को परमेश्वर और अपने बीच में ले आते हैं। जो हमारे कैथोलिक भाई बहन हैं वो माता मरियम को एक और दर्जा देते हैं कि वो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ सहयोगी हैं हमारे उद्धार में, जो कि बिल्कुल गलत है। वचन इसके बिल्कुल विपरीत बताता है। जो पोप हैं, कैथोलिक चर्च के हेड हैं, वो भी इसमें नहीं आते।
सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, मेरे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करने वाले पिछवाई जैसा वचन में लिखा है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। कोई माता मरियम नहीं, कोई पोप नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं। बहुत सारे अच्छे काम करने वाले लोगों को संत की उपाधि दी जाती है और हम उनके ज़रिए प्रार्थना करते हैं कि हे संतो हमारे लिए प्रार्थना करो। ऐसा नहीं है। पर्दा जो था मंदिर का वो फटा और अब हर विश्वासी के पास यह एक उसका अधिकार है कि वो परमेश्वर के सामने सीधा जा सकता है। पासवान जो हैं हमारे चर्च के पादरी, उन लोगों की हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वो भी हमारे और परमेश्वर के बीच में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अकेले हैं। कोई प्रचारक जिनसे या कोई सिखाने वाले, कोई हमारे गुरु हैं, उनको भी हम इस पे नहीं लेके जा सकते। हमारी कलीसिया तक उस स्थान पे नहीं है कि हमारे और परमेश्वर के बीच में आए। हमारे और परमेश्वर के बीच में जो टूटा हुआ रिश्ता मैंने आपको शुरू में बताया, उसको जोड़ने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। यह एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है वचन का, बाइबल का, मसीह जीवन का, कि आप इस बात को हमेशा याद रखें कि हमारे और परमेश्वर के बीच में प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई आने ना सके। एक वचन हम और देखते हैं यहाँ पे, जो कि हमें मिलता है पहला कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 12वीं और 13वीं आयत में। यहाँ पौलुस लोगों से बात कर रहा है, कोरिन्थियन कलीसिया के, कोरिन्थियों की कलीसिया के, और वो कहता है, मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का और कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? तो प्रेरित पौलुस भी यही बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मसीह ही सिर्फ एक है, उसका एक खास स्थान है मसीह जीवन में। परमेश्वर के साथ हमारे टूटे रिश्ते को जोड़ने वाला सिर्फ मसीह है। हमारा विश्वास, हमें जो उद्धार मिला है वो अनुग्रह के द्वारा मिला है, विश्वास से मिला है, और वो विश्वास सिर्फ मसीह में है। किसी को भी आप ये मत सोचिए कि अगर आपको प्रार्थना करनी है तो आपको संतों के जरिए जाना पड़ेगा या माता मरियम से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि माता मरियम आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। ऐसा नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये तीसरा मैं कहूँगा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको आप याद रखिए। वचन जैसे आप पढ़ते हैं आपको और ज़्यादा उसमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हाँ, वचन भी यही कहता है। धन्यवाद करता हूँ मैं, आपने समय दिया। आशा करता हूँ कि आप ठीक हैं और आने वाले समय में हम और कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत वचन से देखेंगे।